हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू करने वाले हैं अब आपकी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजेस अराउंड अस. So this chapter basically about the changes that is taking place around us. So let's see what are the things that we will discuss in this chapter. I give you a short summary of it. Okay. So my dear kids, my dear children, in this class we will see first of all types of changes. कौन कौन से टाइप्स के बेटा चेंजेस होते हैं। फर्स्ट टाइप का चेंज हम देखेंगे बेटा रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। देन फिजिकल एंड केमिकल चेंज कौन कौन से होते हैं विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज कौन कौन से होते हैं विद एग्जांपल। एंड द लास्ट वन इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस कौन कौन से होते हैं। ओके, आई नो हर चीज में चेंजेस होते हैं, ठीक है। एज योर बॉडी ऑल्सो हैव डेवलप्ड, your body also faces some changes, so your environment, your surrounding also have, and they also have to face some of the changes. Okay, so let's see, let's discuss in this chapter what are they and their types. Okay, so shall we start this chapter? Okay, so let's start chapter number first, changes around us. So this is the chapter number first. Okay, what's the chapter name is changes around us. Okay, now what are the things that we will see first of all in our daily life. We experience many changes, yes or no? We experience lots of changes. Like, what are the changes that we experience in everyday life? First is day changes into night, yes or no? Day changes in night. Next we can see iron get rusted, yes or no? Of course, iron में rusting हो रही है तो change हुआ, बिल्कुल हुआ my dear kids. Next changes, a bud changes into flower. A bud changes into flower. Of course, एक छोटी सी कली होती है, फिर वो धीरे धीरे करके flower में change हो जाती है. Yes, of course. Next we will see flour changes into चपाती. ऑफ कोर्स, जो आटा होता है उससे हम चपाती बनाते हैं, तो ये क्या है? चेंजेस ही तो है, बिल्कुल, डेफिनेटली. नेक्स्ट विल सी आइस बिकम वाटर. सो आइस क्या होता है? अगर आप उसको थोड़ी देर रख दीजिए तो वो क्या हो जाती है? पानी में चेंज हो जाती है. सो बच्चों, ये सारे क्या है? चेंजेस है. चेंज हुए ना, जैसे हम हर रोज नए कपड़े पहनते हैं तो हम लोगों को चेंज आता है ना, तो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं आप इस कपड़ों में बड़े अच्छे लग रहे हो, सो हम अपने ड्रेसेस भी चेंज करते हैं. ऐसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. यस, ओके, नाउ वी विल सी अबाउट दीज के चेंजेस. तो आपको ये कुछ चेंजेस तो समझ में आए कि किस तरीके से डे एंड नाइट का चेंज हो रहा है. आयरन रस्ट हो रहा है, बर्ड से फ्लावर बन रहा है, फ्लावर से चेंज हो रहा है चपातीज में, एंड देन आइस बिकम वाटर. यस, सो एवरीथिंग अराउंड अस इज सीन टू चेंजिंग. नाउ जितनी भी चीजें हमारे आसपास है वो चेंज होती है. जैसे आप लोगों की गाड़ी चेंज हो जाती है, घर चेंज हो जाता है ना, टॉयज चेंज हो जाते हैं. यस, आपकी बुक्स, नोटबुक्स, बैग, everything is changed according to time. So our environment, our surrounding also changes according to the time. Nothing is permanent. This is important. Nothing is permanent except change itself. So कुछ भी चीज, इससे हम ये गेस कर पाते कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है according to the time and according to the demand. A change refer to the difference occurring in shape, size, color, and what else? Positions of the things around us. So what are the things is changing? Change in shape, size, position of the thing around us. Yes, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है, या तो उसकी शेप चेंज होती है, या साइज, या उसकी पोजीशन.
कभी कभी घर पे हम सेटिंग कर देते हैं ना, जो हमारा बेड होता है उसको हमने दूसरी साइड रख दिया, सोफो को इस साइड रख दिया, सो हम उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हम कभी कभी शेप चेंज करते हैं किसी चीज की, साइज चेंज करते हैं, है ना, छोटी गाड़ी से अब हमने बड़ी गाड़ी ले ली। सो दिस इज द चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, now we will see types of changes. What we have to see? Types of changes. What are the changes that are there? So there are, my dear kids, 4 changes are there. So changes can be categorized as follow. First is reversible and irreversible change. First is, we will see in depth what is these changes all about. First, see the types of changes that is taking place every day. So first is reversible and non-reversible change. Second, the second one is the, we will say, physical and the chemical change. Second one is the physical and chemical change. We will see what are these changes all about. Okay, first we have to see the name of it. Okay, third one is the periodic and non-periodic change. And the fourth one is the, we can call it as a slow and fast change. What we can call slow and fast change. So these are the 4 changes that is taking place. Okay, let me revise it again. First is reversible and non-reversible change. Second is physical and chemical change. Third is periodic and non-periodic changes. And the fourth one is slow and fast change. Okay, so these are the 4 type of changes that is taking place. Okay, now starting with the first one. So first one we will start with physical, reversible and irreversible changes. So we will see what is reversible changes and what is non-reversible changes. Okay, so first we will start reversible changes. So a change that can be reversed or undo is called as reversible changes. जो फिर से वापस आ सकता है, we can say reverse हो सकता है ना, वापस से, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे इसमें लिखा भी है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस एक बार पिघल गई, वो पानी बन गया, उस पानी को आपने फिर से फ्रिज में रख देंगे तो फिर से बर्फ जम जाएगी। सो वो क्या है, रिवर्स हो पा रहा है, आइस से वाटर बन गया एंड वाटर फिर से आइस बन सकती है। Okay, so we can say that a change that can be reversed or undo is called a reversible change. For example, ice change to water or melting, and water can be changed into the ice by cooling. So ice and waters, these are interchange. From ice we can make water and from water we can make ice. So this is reversible change. What this is? Reversible. Okay, now next one is the non-reversible change. So first we will see some of the examples of reversible change. So melting of ice is the first example of reversible change. We will see some more example based on it. Okay, next is folding. What is folding? Okay, for example, I have a paper. Okay, I fold this paper like this. Okay, like this I fold it. I again reopen this paper. So again पहले जैसी शेप का हो गया, ये बिल्कुल हो गया. So this is reversible change. चाहे मैं इसको फोल्ड करके किसी भी शेप की कर लूं, ये वापस अपनी शेप में वापस आ सकता है. So this is reversible change. So folding of a paper is also known as reversible changes. If you fold a paper or a shirt or unfold them, no change is displayed, which means folding is a reversible change. So folding हम कह सकते हैं ये reversible change है. आप चाहे शर्ट को फोल्ड करें, पेपर को फोल्ड करें, वो पहले जैसा हो जाता है. आपने फोल्ड करके रख दिया, जब पहनना होता है वो फिर से ओपन हो जाता है, चाहे वो पेपर हो, चाहे आपकी शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो. यस, वेरी गुड. सो ये तो हमको समझ में आ गया. किस किस बच्चों को आ गया? वेरी गुड. नेक्स्ट वी विल सी डिसॉल्विंग.
सो डिसॉल्विंग भी रिवर्सेबल चेंज है जो फिर से रिवर्स हो सकता है. लेट्स सी हाउ. Dissolving of salt into water can be reversed. So dissolving of salt into water can be reversed. So अगर हम dissolve करते हैं salt को पानी में तो वो फिर से रिवर्स हो सकता है. So if we mix salt in water and heat it, water will be evaporate and salt can be get back. So हम इससे salt को gain कर पाते हैं. ठीक है, हमने पानी में अगर हमने नमक डाल दिया और हमने पानी को बॉईल कर दिया तो पानी तो उड़ गया, नमक नमक नीचे रह जाएगा. सो इट्स हाउ वी कैन सेपरेट इट. ओके, नेक्स्ट इज द मेल्टिंग. व्हाट्स नेक्स्ट इज द मेल्टिंग. सो मेल्टिंग ऑफ अ आइस क्यूब इज आल्सो कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया पहले ही कि melting of ice is also reversible change. So freezing is also an example of reversible change. So melting is also an example of reversible change and freezing is also a example of reversible change. So reversible change के कौन-कौन से example हो गए? Speak after me. Folding, dissolving, melting and freezing. So these are the 4 example of reversible change. Getting my point? Okay. Now we will see some of the other things. So this is an activity for you to understand this. Okay, like this. First of all, take a rubber band. So reversible change is in rubber band. So rubber band में reversible change होगा. देखिए rubber band को आप कितना भी extend करिए, ओके आप देख सकते हैं, आप खुद भी करके देख सकते हैं. अगर आपके पास रबर बैंड कितना भी खींच लीजिए उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा. सो इफ यू एक्सपेंड अ रबर बैंड इट विल comes in their original position after some time. So it is also a reversible change. Next is reversible change in balloon. In balloon also, balloon पहले कैसा होता है, इस तरीके का होता है, here. Yes, फिर उसको फुला देते हैं. फिर अगर हमने उसको कहीं छेद हो गया या कहीं से उसमें हवा लीक होगी वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. सो बैलून एंड रबर बैंड्स आर अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी वी कैन डू इट. और आपको एक और एक्टिविटी दी है दिस तरीके. ये कैन यू सी दिस टेबल. इस टेबल में पता है आपने क्या करना है बेटा, इस टेबल में आपने लिखना है रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होंगे, इनरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होंगे. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, blowing of balloon, ripening of mango, stretching of rubber, cooking of food, milk to paneer, tearing of paper, growing of plant, folding of paper and burning of candle. Now you are clear with reversible and non-reversible changes. So in your book write these questions कि ये कौन से changes होंगे. जैसे melting of ice तो हमने पहले ही देखा है, ये तो reversible change है. फिर से हम ice से water बना सकते हैं, water से ice. ब्लोइंग ऑफ बैलून भी देखा, रिवर्सिबल चेंजेस है. राइपनिंग ऑफ मैंगो, अगर एक बार मैंगो पक गया फिर से कच्चा कर सकते हैं, नो. ओके, सो वो होगा इनरिवर्सिबल चेंज. ओके, सो हम देखते हैं. अभी आप कहोगे मैम इनरिवर्सिबल चेंज तो आपने बताया ही नहीं अभी, तो लेट्स आई विल टेल यू. ओके, सो रिवर्सिबल चेंज क्लियर हो गया जिसके हमने 4 एग्जांपल पढ़े थे, फोल्डिंग, डिसॉल्विंग, मेल्टिंग एंड freezing. So these are the 4 example of reversible change. Now we will move on in reversible changes. So a change that cannot be reversed. So a change that cannot be reversed or undone is called reversible, irreversible change. So I repeat it again. A change that cannot be reversed or undone is called irreversible change. Irreversible change is a permanent change. So irreversible change, reversible नहीं, irreversible change वो permanent होता है. एक बार वो चीज हो गई तो हो गई, उसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते. जैसे रबर बैंड, बैलून्स को तो हम उनकी ओरिजिनल पोजीशंस में ला पा रहे थे, बट इधर हम नहीं ला पाएंगे. ओके, सो इफ वी मिक्स वाटर एंड व्हीट फ्लोर इट विल बी अ irreversible changes. ओके, जैसे अगर हमने आटा गूंदने के टाइम पे हम क्या करते हैं, आटे में हमने पानी डाल के एक बार गूंद दिया तो वो फिर से आटा बन सकता है वो वाला. अब हमने तो वो क्या कर दिया, आटा को गूंद दिया. ठीक है, सो आटा को अगर हमने गूंद दिया तो वो होगा इररिवर्सिबल चेंज. ओके,
सो मिक्स, अब अगर हम एक और बात करें तो मिक्सिंग, अगर हमने किसी चीज को एक बार मिक्स कर दिया, मैं डिसॉल्व करने की बात नहीं कर रही हूं, एक बार जैसे हमने पानी में सैंड को मिक्स कर दिया या आपने बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स कर दी, तो आप उसको अलग अलग कर पाओगे? नहीं. सो मिक्सिंग इज ऑल्सो आ irreversible changes. Okay, next example is burning. What's the next example? Burning. So burning of a substance result in reversible change. So अगर किसी चीज को आपने जला दिया, अब पेपर लिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने जला दिया, सो उसको मैं ओरिजिनल, जैसा मैंने वो पेपर में, जो समझ लीजिए मैंने पेपर में ना मेरा कोई गंदे से मार्क्स आ रखे थे, उसको मैंने जला दिया, सो वो आप किसी को मिल पाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे? कोई ढूंढ पाएगा? नहीं. तो वो इनरिवर्सिबल चेंज है. अब तो उसकी राख बच जाएगी, बाकी तो सब कुछ जल गया होगा उसमें, तो किसी को पता ही नहीं चला मुझे कितने मार्क्स आए. आप लोग करते हो ऐसे? नहीं करना. ठीक है. सो बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्ट इन इनरिवर्सिबल चेंजेस. If we burn the paper, it cannot be get in its previous form. अगर एक बार बर्न कर दिया पेपर को, वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा. Getting my point? Okay. Next. अब हमने ये तो देख लिया, मिक्सिंग एग्जाम्पल है, बर्निंग एग्जाम्पल है, और है कुकिंग. सो कुकिंग कैन बी रिजल्ट इन इनरिवर्सिबल चेंज. आपने एक बार सब्जियां ली, उसको आपने बना दिया, उसमें आपने मसाला, मिर्च, हल्दी डाल के बना दिया आपने, फिर से आप उसको ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हो? नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? सो मिक्सिंग अगर मैं बोलूं, बर्निंग बोलूं, कुकिंग बोलूं, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस है. ओके. चलिए, अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है. सबसे पहले बर्निंग ऑफ पेपर करिए, पेपर को बर्न करिए. सो ये क्या होगा? ऐसे राख में बन जाएगा. ये देख रहे हो? अब इसमें जो चीज लिखी होगी, वी कैन नॉट एबल टू रीड. अब वो हम ओरिजिनल पोजीशन में उसकी नहीं ला सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल. अब एक बार हमने शार्प कर करके पेंसिल को इतना छोटा कर दिया, फिर से बड़ा बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना. सो ये दोनों क्या है? एग्जाम्पल इरिवर्सिबल चेंजेस की. ओके. सो अब आपके सामने ना ये दिया हुआ है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. मार्क इट आउट इन योर बुक. दिस पेज, दिस definition is so important. Okay, this is very important for your examination point of view. Okay, let's see what is this. First is reversible change and irreversible change के difference लिखे गए हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या है. फर्स्ट, माय डियर किड्स, रिवर्सिबल चेंज कैन बी रिवर्स. सो रिवर्सिबल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रिवर्स. ओके, क्या कर सकते हैं? रिवर्स. ओके. नेक्स्ट, रिवर्सिबल चेंज कैन बी टेम्पररी. ये कैसा होता है? चेंज टेम्पररी होता है. नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? फोल्डिंग, डिसॉल्विंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. सो रिवर्सिबल चेंज टेम्पररी होता है, उसको हम ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज फोल्डिंग, melting, freezing and dissolving. Okay, next we will see irreversible changes. So irreversible changes cannot be reversed. उसको हम reverse नहीं कर सकते. Irreversible changes are permanent. So ये permanent changes होते हैं. Examples are mixing, burning and cooking are the example of irreversible changes. Okay, so this table is so important. Okay, चलिए, अब आई एम होपिंग सो कि आपको रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंज अच्छे से समझ में आया है. नाउ वी विल सी फिजिकल एंड केमिकल चेंज. लेट्स हैव अ लुक. फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है. ओके, फर्स्ट फिजिकल चेंज. सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फिजिकल चेंज. विच चेंज? फिजिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वी फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. इट इज यूजली रिवर्स. वो सिर्फ रिवर्स्ड होता है. रिवर्स अभी हमने देखा था, सिर्फ रिवर्स हो सकता है. ऑन फ्रीजिंग ऑफ वाटर इट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड आइस. नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म. इसमें कोई नया मटेरियल बना
आइस से लिक्विड बन गया, वही फॉर्म तो वही रहा ना, बस उसका स्टेट चेंज हो गया, अभी सॉलिड से लिक्विड में हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ये किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये किसका एग्जांपल होगा? फिजिकल चेंज का। ओके ओके, so no new material is formed. If we stretch rubber band, it just change its shape. Of course, जैसे अगर हमने रबर बैंड को भी किया, तो यहाँ पे क्या है, उसकी शेप साइज सिर्फ चेंज होगा, बाकी उसका वी कैन से व्हाट वी कैन से कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन जाएगा। रबर बैंड की जगह आप क्लिप बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, रबर बैंड ही रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत उसका साइज एंड शेप साइज चेंज हो सकता है ना, बाकी कुछ नहीं होगा। तो वो फिजिकल चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। सो जो भी एग्जांपल रिवर्सिबल चेंजेस के वो इसमें आएंगे सारे फिजिकल चेंजेस में। सो लाइकवाइज ऑन डिफ्लेमिंग अ बैलून, द बैलून जस्ट चेंज इन इट्स फिजिकल अपीयरेंस। जैसे बैलून को आपने उसमें से हवा निकाल दी, तो वो क्या अपनी साइज ही चेंज किया है, बाकी कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। तो ये सारे बेटा एग्जांपल्स हो गए फिजिकल चेंज के। ओके ओके, नाउ वी विल सी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? ओके, सो on the contrary, a chemical change is a change in which a new substance or material is formed. So here in the chemical change we can find a new substance. यहाँ हमें एक new substance मिलेगा। Okay, it is irreversible change. So जो irreversible change के examples है वो सब इसमें आएंगे। जैसे फिजिकल चेंज में जो भी रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल थे जिसमें हमने फोल्डिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डिसॉल्विंग पढ़ा था, वो सब आएंगे। वैसे ही जो केमिकल चेंज में कौन आएगा? जो भी इनरिवर्सिबल चेंजेस थे, जिसमें हमने क्या पढ़े थे बच्चा? हमने पढ़ा था कुकिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, ये सब एग्जाम्पल है हमारे केमिकल या इनरिवर्सिबल चेंजेस के। ओके, तो जितने भी इनरिवर्सिबल चेंजेस हमने पढ़े थे वो सब केमिकल चेंज में काम आएंगे। ओके, सो लाइक एग्जाम्पल्स, on burning of a cloth it produce a ash and smoke. On boiling up potatoes they become soft. Changing milk into curd is also a chemical change. जैसे एक बार मिल्क से कर्ड बन गया, they cannot recycle it. एक बार कपड़ा को आपने आग लगा दी, वो फिर से आपका ओरिजिनल कपड़ा जैसा नहीं बन सकता। बॉइलिंग कर दिया पोटैटो को तो वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। सो ऑल द इनरिवर्सिबल चेंजेस कम्स अंडर chemical change. This chart is very important. So let's see physical change. First of all, see physical change. So no new substance is formed. So we will write no new substance is formed in physical change. कोई नया substance तो बनता नहीं है ना? Next, most physical change are reversed. ज्यादातर physical change reverse हो जाते हैं। Like evaporation and condensation are an example of physical change. तो ये कुछ example है हमारे physical change के. Okay, now we will see some chemical change. So in chemical change, a new substance is formed in chemical change. एक new substance बनता है यहाँ पे. Okay, so most chemical change are non-reversible. So ज्यादातर chemical change non-reversible है, वो फिर से अपनी original position में नहीं आ सकते। बर्निंग एंड कुकिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो बर्निंग एंड कुकिंग एग्जाम्पल है हमारे केमिकल चेंज के। ओके, सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज क्लियर टू यू? ओके, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज द एक्टिविटी नाउ, दिस इज एक्टिविटी। आप क्ले टॉय से करके देखेंगे एंड बॉल ऑफ एल्यूमिनियम से। ये आप मुझे बताएंगे ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये क्या है? ऑफ कोर्स ये फिजिकल चेंज होगा। आप क्ले से कोई भी शेप बना लो, फिर से क्ले बन जाएगी। बिल्कुल, आपने शेप बनाया, फिर इसको राउंड राउंड कर दो, फिर क्ले बन गई। आपने ये एल्यूमिनियम फॉइल को गोल गोल किया, फिर से स्ट्रेट कर दो तो सीधी हो जाएगी। तो ये क्या, रिवर्स्ड हो पा रही है, टेम्पररी है। तो ये हो जाएंगे हमारे फिजिकल चेंज। ओके, नाउ वी विल सी केमिकल चेंज। जैसे अगरबत्ती एक बार हमने जला दी तो वो जल गई, कैंडल जला दी तो वो जल गई, फिर से वो रिवर्स नहीं हो सकती। ये तो हमने पढ़ा ही था, कोई बर्निंग हो रही है, किसी चीज की मिक्सिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है, तो वो सब केमिकल चेंज होंगे। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द अदर थिंग्स लाइक पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। वी हैव टू सी पीरियोडिक चेंज क्या होता है बेटा, नॉन पीरियोडिक चेंज क्या होता है।
सबसे पहले periodic change. So some changes occur regularly after a fixed interval of time. It's called periodic change. So what are these changes all about? Okay, so some changes occur regularly after a fixed interval of time. It is known as periodic. जो चलते रहते हैं, एक फिक्स पीरियड में वो आते रहते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ सीजन्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होगा कि नहीं होगा बताओ. चेंज ऑफ सीजन, फेजेस ऑफ मून, स्विमिंग ऑफ पेंडुलम. क्या है? अपने आप देखो, चेंज अपने आप, एक पीरियड आता है, सीजन चेंज हो रहा है ना. मून अपने आप ही उनकी पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स, है ना. इतने में उस चंद्रमा इतना दिखता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर एकदम फुल मून जैसा हो जाता है ना. सो ये पीरियोडिक चेंज होंगे. और नॉन पीरियोडिक चेंज इसकी बिल्कुल ऑपोजिट. सो व्हाट इज दिस? नॉन पीरियोडिक चेंजेस डज नॉट ऑकर रेगुलरली. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट दे सेड? non-periodic change do not occur regularly. So ये regularly नहीं होते हैं, ठीक है. They occur suddenly at a given time. ये अचानक से हो जाते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता. जैसे बादल कड़कना, है ना, एकदम अर्थक्वेक आ जाना, कहीं से वोल्केनो आ जाना, ये कोई फिक्स नहीं है, ये किसी ने एज्यूम नहीं किया कि अब होगा. So these are the non-periodic changes. Example है rusting of iron as seizing. छींक आ जाना, स्नीज कर लेना आपने, आयरन में जंग लगना, वो नॉन पीरियोडिक है, ठीक है. कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 1 साल बाद इसमें जंग लगेगा या 1 महीने बाद जंग लगेगा. नो. ओके, चलिए, नाउ वी विल सी फास्ट एंड स्लो चेंजेस. कुछ चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं. लेट्स सी सम. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो चेंजेस. सो स्लो चेंजेस ऑकर स्लोली. स्लो चेंजेस बेटा कैसे होते हैं? स्लोली 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 स्लोली. ओके. ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट और अ चाइल्ड. सो कौन कौन से एग्जांपल होंगे हमारे स्लो चेंजेस के जो धीरे धीरे हो रहे हैं? जैसे ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट और अ चाइल्ड, चेंजिंग ऑफ अ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन आर द सम स्लो चेंजेस. ये कुछ स्लो चेंजेस होते हैं जो धीरे 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 हो रहे हैं. अब फास्ट चेंजेस कौन से हो जाएंगे? सो चेंजेस दैट ऑकर फास्ट आर नोन एज फास्ट चेंजेस. जैसे फास्ट क्या हो रहा है? कटिंग ऑफ एन एप्पल, बर्निंग ऑफ अ पेपर, स्पिनिंग अ टॉप आर द फास्ट चेंजेस. एकदम फटाफट हो जाते हैं, एकदम आग लगाई, पूरी आग लग गई, समझे? एकदम कट किया आपने, मम्मी को बोलते हो ये सब्जियां कट करनी, फट 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 करके दे दी. आप देखते हैं डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस कौन से होते हैं. So changes which are useful for us are desirable changes. So the changes which are useful for us are desirable changes. जो हमारे लिए अच्छे के लिए, useful के लिए है. On the other hand, changes which are not useful is known as non-desirable changes. Important one. The changes which are not useful are अनडिजायरेबल चेंजेस. वो चेंजेस जो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है, वो अनडिजायरेबल हो गए. ओके. सो fermentation of a bread butter is a desirable changes while rotting or spoiling of food is undesirable changes. है ना, खाना खराब हो जाना, खाने में से स्मेल आ जाना, वो अनडिजायरेबल है, वो किसी को नहीं पसंद है ना. तो वो अनडिजायरेबल हो गए. और पसंद क्या है? क्या है? फर्मेंटेशन होना ब्रेड का, ब्रेड बटर, है ना. तो ये हो गए हमारे डिजायरेबल चेंजेस. सो ये 4 टाइप के चेंजेस आपको समझ में आए हैं? फिजिकल, केमिकल, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, फास्ट, स्लो, desirable and undesirable. So I'm hoping so this chapter is clear to you. Okay, now we will see some question answers. What we had to see? Some question answer based on it. So ready for this? Chapter is clear to you. I know. But now let's try to solve some question answer. First, darken the correct option in the OMR sheet. So OMR sheet is also there. Here we can see. You can color this here. Okay. First question is that fill in the blank is reversible change. So reversible change क्या होगा? Burning होगा? No. Folding? Yes. ये reversible change है. So option B is correct. Okay. So option B is correct. Okay, next. Second,
fill in the blank is a chemical change. So कौन सा chemical change होगा? Burning होगा, बिल्कुल होगा. Cooking भी होगा. Change in season. Change in season तो नहीं होगा. Both of these means A and B. A भी सही है and B भी सही है. So we can write D. Both of these. ठीक है? Both of these means A and B होगा इसमें. ठीक है? Next, physical change can be. Physical change क्या होते हैं? Reversible होते हैं. So we will mark answer number A. Next, changes of a season. Changes of a season, fill in the blank, change. So changes of season is a periodic change. Okay, time period पे होते हैं वो. Okay, next, first question. Reversible change can be. Reversible change क्या होते हैं? Reversible change can be reverse. So reversible change can be reverse. So you can write the answer here, reverse. Okay, next. Burning of a paper is a chemical change. So you can write chemical change. So burning of paper is a chemical change. Next, fill in the blank of iron is a non-periodic change. So rusting of iron is a non-periodic change. Okay, next. Undesirable change are not useful for us. Undesirable changes नहीं हमको पसंद होते. Only desirable changes we love. Next, some true and false. First question, changes occur at every moment. This is true. Yes, changes is occur in every moment. So we can write true. Next, burning is a reversible change? No, it's irreversible change. So we will write false. Next, rusting of iron is a periodic change. It's periodic change. एक period? No, it's not a periodic change. Okay? कोई period थोड़ी ना define है कि इस time पे rusting होगी. No. Next, useful changes are desirable changes. Yes, it's true. Useful changes are always desirable for us. Okay? Now, some question and answer is there. Okay? Very short questions and answer. Define reversible changes. So the changes which can reverse is known as reversible changes. Examples are folding, melting. Okay. Next, in which changes a new substances form? Chemical change, a new substances form. Next, third question, give an example of slow changes. The changes that is occur very slowly, like growing of a child, growing of a trees are a slow changes. Okay. Next, what is periodic change? Change of season. The periodic changes are the changes which occur during a particular periods are known as periodic change. Okay. Now we will see some questions and answer. We can say long question and answer. First question is that differentiate between physical and chemical change. We can easily do it. आपके मैंने यहाँ पे जहाँ चार्ट बनाता physical change क्या होता है, temporary होता है, reversible होता है, and chemical change are permanent and non reversible. ये चार्ट मैंने आपकी ही बुक में मार्क कराया था, तो आप लोग कर लोगे. Very good. How changes affect our life? Of course, changes affect our life very, very much. In everyday life also, we faces lots of challenges. So it's definitely affect our life. Okay. Next, why are changes important? Explain in your own words. So this is the question. Homework, note it out. This is the homework part. Because you have to write this in your own words. ओके आप खुद से लिखेंगे कि चेंजेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. ऑफ कोर्स अगर चेंजेस ही नहीं होंगे, आप सोचिए आप हर रोज एक ही ड्रेस पहनेंगे, कैसा होगा? लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी. बहुत वी कैन से देयर इज नो वेरिएशन इज देयर. लाइफ बिकम वेरी वी कैन से वेरी लीनियर, स्मूथ, और समथिंग इज नॉट वेरी दैट बोरिंग. ओके, so changes are important. So question number 3 is the homework. In the comment sections, I want your answer to be written on the comment section. Okay. Next, fourth, what are periodic and non-periodic changes? ये भी हमने आपकी बुक में हाईलाइट करा है. Periodic changes जो particular period पे होते हैं. Okay. Next, non-periodic changes that does not have any period. Okay. So this is the chapter all about. I'm hoping so this chapter is clear to you. So that's all, my dear learners, for this class. Revise this chapter well. I will meet you in the next class. Till then, keep learning, keep shining, having a good day. Bye-bye.